क्वांटिटी बेटा ये ऑलरेडी पता है आपको, दैट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दैट इज 17th one रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला स्पेशल बताने की जरूरत नहीं, पता है रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है सर? ओम्स लॉ, यू नो ओम्स लॉ, क्या बेटा ओम्स लॉ? हाँ ओम्स लॉ, V इक्वल टू व्हाट हियर, I into R। यहां से बेटा R इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, V अपॉन R, हो गया। V पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या है बेटा यहाँ, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, R इज द करंट। ओके, आप क्वेश्चन मार्क सर ठीक है, इस टाइम पर मैं पढ़ा दिया पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला ऑलरेडी आपके पास है, वो देख के लिख सकते हो ये पर्टिकुलर टाइम पे। एग्जामिनेशन में पोटेंशियल का फार्मूला याद नहीं आ रहा है, ये सोचो बेटा, एग्जामिनेशन में पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला पता नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, डेराइव कम ऑन, कैसे डेराइव करना चाहिए? V इक्वल टू पता है W/Q, वर्क डन ऑन द चार्ज, यूनिट चार्ज। हाँ तो वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला, कम ऑन, वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला m L²T-2, चार्ज का डायमेंशन I T, तो वर्क डन, कम ऑन, पोटेंशियल क्या होगा बेटा, m L² या कुछ नहीं तो बेटा 1 लिख सकते हैं, T पावर ऑफ -3, T पावर ऑफ -3, I to the power of -1, I to the power of -1, ये होगा पोटेंशियल। अब एक काम कर दो, ये पोटेंशियल वैल्यू या सब्स्टिट्यूट कर दो डायमेंशन फार्मूला में, देयरफॉर रेजिस्टेंस R is equal to m L²T-3 I-1 divided by R, I की मीनिंग बेटा क्या लिखना चाहिए, कैपिटल I और A, तो R डायमेंशन फार्मूला L²T -3 और बेटा I ये पावर 1 है, ऊपर लिख दो -2, खत्म हो गया रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला। पोटेंशियल याद नहीं आ रहा तो इसे डेराइव कीजिए। ओके, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला, क्लियर? नेक्स्ट ये 8th वन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार दिया है बेटा, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द JEE एंड फॉर द नीट एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं रिवर्स स्टार्ट दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, राइट? थोड़ा ध्यान से देखिए, हैव अ पेशेंस, राइट? दैट इज नथिंग बट परमिटिविटी, इसका रिप्रेजेंटेशन ये है बेटा, ऐसे E जैसे लिख दो, थोड़ा पेंट यहाँ ना लिख दो, इट इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट, प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन नॉट इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, ये नीचे 0 इसलिए नॉट, नहीं तो एप्सिलॉन। ओके, ये नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन वैक्यूम और इन एयर, इन वैक्यूम और एयर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी एक पॉइंट पता होना चाहिए बेटा, अब डायमेंशन फार्मूला मुझे लिखना है, कौन सी क्वांटिटी, परमिटिविटी। अभी परमिटिविटी क्या है इसके बारे में फिर बेटा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट यहाँ आपको बेटा कॉन्सेंट्रेट करना है फार्मूले पर बस, जस्ट इन दिस चैप्टर। ओके, वी विल लर्न द मोर डिटेल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वाटर परमिटिविटी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। ओके, ठीक है? नाउ तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फार्मूला चाहिए, द फार्मूला इन्वॉल्व्ड, ओके, इन परमिटिविटी में मुझे एक फार्मूला चाहिए, ठीक है? ऑलरेडी पता है आपको, बस रिमाइंड कर रहा हूँ मैं, ऑलरेडी यू नो दैट, जस्ट रिमाइंड कर रहा हूँ। देखिए परमिटिविटी के लिए मेरा फार्मूला दे, फिर मैं इक्वेशन दे रहा हूँ बेटा, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक शॉर्टकट मेथड भी पढ़ा लास्ट में, इमीडिएटली सब कैसे लिखना चाहिए, इमीडिएटली विद इन दी, ओके, 2 सेकंड नहीं, 1 मिनट में 2 सेकंड में कैसे लिखना चाहिए, तो ओरिजिनल क्वेश्चन मेथड। तो इसीलिए बेटा एक लॉ बता, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, यस पता है, आई थिंक इट इज प्रेजेंट इन द 9th क्लास, राइट?
Q1, Q2, two charges placed at distance R. Q1, Q2, two charges placed at a distance R. Then the force of attraction or repulsion. देखो attraction और repulsion का दो वर्ड यूज करता हूँ. सर attraction कब होना चाहिए? Unlike charge. Repulsion कब होना चाहिए? Like charge. Positive charge और negative तो बेटा repulsion होना चाहिए. That force is directly proportional to product of two charges. You know this? अरे बता remind कर. And F is inversely proportional to R square. ये दो इक्वेशन कंबाइन कीजिए. F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. अब एक रूल तो पता है बेटा, ये रिलेशन बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. That is F is equal to one constant. I am taking K. आपकी मर्जी K ले लो, ये ले लो, B ले लो, एक कांस्टेंट ले लीजिए. कांस्टेंट मीनिंग एक नंबर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू. Q1 Q2 upon R square. ठीक है. So where K is equal to is nothing but given by the Coulomb scientist 1 upon 4 pi epsilon naught. Epsilon naught. Permittivity. नहीं pronunciation नहीं आ रहा तो permittivity बस permittivity आ रहा है बस. जान दो आपके बेटा concept से important है, नाम से important है. क्या है permittivity बस? Epsilon naught और permittivity. K equal 1 upon 4 pi epsilon. ये it is given by the what? Coulomb scientist. तो बेटा substitute कर दो यार. Therefore F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. ये मैं यहाँ substitute कर दिया. This is what Coulomb's inverse. अब इस फार्मूले से मैं परमिटिविटी का डेफिनेशन फार्मूला डेराइव करने वाला हूँ. अब देखो सर, परमिटिविटी मुझे डेफिनेशन फार्मूला लिखना है, इसीलिए मुझे फोर्स का डेफिनेशन फार्मूला पता होना चाहिए, चार्ज का डेफिनेशन फार्मूला पता होना चाहिए, आर का डिस्टेंस का डेफिनेशन फार्मूला. देन यू कैन गेट परमिटिविटी. ये तो 4 पाई है, और एक पॉइंट याद रखिए, 4 पाई एक नंबर कांस्टेंट के लिए यू कैन नॉट रीड द डेफिनेशन. कुछ नंबर है तो बेटा डायमेंशन फार्मूला नहीं लिख सकते. इट इज अप्लाइड फॉर द फिजिकल क्वांटिटी, नॉट फॉर नंबर्स. अब ये 4 बाय कांस्टेंट एक नंबर है, नो डायमेंशन फार्मूला. ओके. अब इस इक्वेशन से बेटा, इस इक्वेशन से मैं क्या लिख रहा हूं? एप्सिलॉन इस डायरेक्शन में ला रहा हूं, ऐसे ला रहा हूं. देयरफॉर एप्सिलॉन इक्वल टू q1 q2 अपॉन 4 पाई f ला लो, f इनटू r स्क्वायर. समझा गया इससे? ये एप्सिलॉन वैल्यू मैं यहाँ ला रहा हूँ और f को यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ. ठीक है, ये बेटा एप्सिलॉन की वैल्यू परमिटिविटी. नाउ अब ये डायमेंशन फार्मूला, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला बता रहा है. कम ऑन, चार्ज का डायमेंशन. हाँ, अरे याद नहीं आ रहा तो q इक्वल टू it. क्या बेटा? कैपिटल R इंटू t और a इंटू t, at. हाँ, और बेटा नेक्स्ट फोर्स का डायमेंशन t minus 2 बराबर r, ये डिस्टेंस है, डायमेंशन l. तो सब्स्टिट्यूट कर दो, कम ऑन सब्स्टिट्यूट कीजिए. एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू q1 q2, ये चार्ज का डायमेंशन फार्मूला it. हर एक चार्ज it डिवाइडेड बाय 4 पाई नो डायमेंशन, 4 पाई नो डायमेंशन. ओके, कुछ मत लिखो बेटा. या फोर्स का डायमेंशन या t minus 2 r l स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए. ओके, तो f नॉट इक्वल टू, कम ऑन, ये r स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय l और ये l स्क्वायर है बेटा, l क्यूब t पावर ऑफ -2. ओके, तो therefore ये m नीचे है बेटा, ये पावर ऑफ 1 तो देख लो ये m पावर ऑफ -1. l हाँ कम ऑन, l पावर ऑफ -3 ऊपर ले लिया. t
t power of 4, t power of 4, ये 2 1 minus 2 और next I square. This is the dimension formula of permittivity. This is the dimension formula of permittivity, most important. Okay, ये मेथड है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक शॉर्टकट टेक्निक में बता रहा हूँ, वो टेक्निक से याद रखो, कैसे याद रखना चाहिए। यहाँ ये भी लिख सकते हो, याद रखो ये भी लिख सकते हो, ठीक है, दैट इज शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक। ओके, सिंपल ऐसे ट्रिक से याद रखिए। पहला क्या करो बेटा, मिल्ट बोल के लिखो, मिल्ट, मिल्ट लिख दीजिए, मिल्ट। ओके, नहीं तो माल्ट और माल्ट, यू कैन राइट और माल्ट, ये आई के प्लेस में ये भी लिख सकते हो। तो फिर क्या लिखना है, 1 2 3 4 पावर्स में 1 2 3 4 या 1 2 3 4 नो प्रॉब्लम, 1 2 3 4 अल्टरनेट माइनस प्लस स्टार्टिंग माइनस आना चाहिए, माइनस लेस वैल्यू, माइनस प्लस हो गया डायमेंशन फॉर्मूला, माइनस प्लस हो गया, बस ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, शॉर्टकट है। देखो कम ऑन, m पावर ऑफ -1, m पावर ऑफ -1, देखो वेरीफाई कीजिए, i स्क्वायर l पावर ऑफ -3 l पावर ऑफ -3 t पावर ऑफ 4 t पावर ऑफ 4। ओके, सिंपल, याद रखो, मिनिमम 2 इयर्स तो याद रखना चाहिए। आफ्टर दैट यू फॉरगेट योर एग्जामिनेशन, आफ्टर योर एग्जामिनेशन आपकी मर्जी, स्टोर करना है तो करो, नहीं तो डिलीट कर दीजिए। राइट, क्या बेटा, हां मिल्ट भूलना नहीं, परमिटिविटी का मिल्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस प्लस लॉक इट। ओके, मिल्ट 1 2 3 4 माइनस प्लस, ये याद रखो, शॉर्टकट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा याद। ओके, सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर मिल्ट। अब ये टोटल कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो नीड। एग्जाम में आया तो बेटा ये टेक्निक याद रखो, एग्जाम में आया तो टेक्निक याद रखो। मैंने डायरेक्ट पढ़ाया तो बेटा फिर ये कहां से आया होगा क्वेश्चन मार्क, इसीलिए मैं टोटल प्रूफ पढ़ाया। क्लियर? ओके, सो नोट इट डाउन, लिख दीजिए लास्ट में कंक्लूजन, दैट इज मिल्ट 1 2 3 4 माइनस प्लस ये लिख दीजिए। ओके, मेक इट नोट, और मैं नेक्स्ट डायमेंशन फार्मूला पढ़ाने वाला हूं। ओके, कम ऑन, ओके, रख दो। तो कितने हो गए बेटा, 18th डायमेंशन फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। ओके, नेक्स्ट वन 19th डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, हो गया, लिख दिए ना। So next 19th one is gravitational constant. 19th one is gravitational constant. Write down. 19th one is gravitational constant, represented by gravitational constant. Gravitational constant or universal gravitational constant, denoted by capital G. ये भी important है, gravitational constant capital G के लिए डायमेंशन फार्मूला। फिर हर एक डायमेंशन फार्मूले के लिए ट्रिक का बात अप्लाई करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पढ़ाया था वो। ओके, अरे बहुत सारे हैं डायमेंशन फार्मूले, डिराइव कीजिए, फार्मूले से डिराइव करते जाओ, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर ग्रेविटेशन कांस्टेंट? इसलिए मुझे बेटा एक फिजिकल इक्वेशन चाहिए व्हिच इज कनेक्टेड विद द कैपिटल G। क्या इक्वेशन? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सेम कांसेप्ट, m1 मास m2 मास प्लेसमेंट डिस्टेंस r, then gravitational force between these two masses is directly proportional to product of masses, inversely proportional to square of the distance। सेम वही कांसेप्ट है, वहाँ चार्ज यहाँ मास लिख रहा हूँ, तो यहाँ से आप F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन
आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, दैट इज नथिंग बट G m1 m2 upon r square, where G is gravitational constant। G क्या है बेटा? यहाँ gravitational constant। come on, you can write the dimension formula। yes, equation है आपके पास। तो कैसे लिखा बेटा? कैपिटल G इक्वल टू, पहले लिख दीजिए इस इक्वेशन से यार, कैपिटल G इक्वल टू F into r square बराबर F r square डिवाइडेड बाय F r square, और क्या करना है यहाँ लिखा होगा F r square इक्वल टू G m1 m2। अब G इक्वल टू से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय m1 m2 प्लस। now to find the dimension formula of gravitational constant, you must know the dimension formula, force, mass, distance। ये तो सिंपल है बेटा। कम ऑन, फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन m l t minus 2, मास का डायमेंशन कैपिटल M, ओके, और r का डायमेंशन l। सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया कैपिटल G m l t minus 2 r l square divided by m into m और ये भी क्या है बेटा? m ये m कैंसिल, तो G इक्वल टू राइट, ये कुछ नहीं तो बेटा पावर 1 लिख सकते हैं आप, m पावर ऑफ -1 m पावर ऑफ -1 l क्यूब t पावर ऑफ -2 over this is the what gravitational constant, dimension formula of gravitational constant। remember m minus 1 l cube t minus 2 to the power of -2। ओके, ये इक्वेशन से डेराइव कर सकते हो। F is equal to G m1 m2 upon r square, m1 m2 upon r square। ओके, नोट इट डाउन, लिख दीजिए क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल स्ट्रेंथ। ये इसके बाद में इंपॉर्टेंट वाले पढ़ाने वाला हूं। पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिज्म में पढ़ना बेटा, नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, कुछ आइडिया है क्या? नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट। इफ यू प्लेस द मैग्नेट नियर टू द आयन, then it will exert the force on the ion। बराबर, what is the force having that poles is called pole strength। strength is force, सिंपल याद रखो, the force of the poles, nothing but pole strength। कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, ओके, that is pole strength। it is represented by small m, small m से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, don't say mass, mass मत बोलिए, ये पोल स्ट्रेंथ है, ओके, साउथ पोल एंड व्हाट हियर नॉर्थ पोल, ओके, पोल स्ट्रेंथ। यहाँ बेटा पोल स्ट्रेंथ के लिए डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज जनरली, इसका बेटा डायमेंशन फार्मूला इज रिटन एज, जनरली फार्मूला क्या है? पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू करंट इनटू व्हाट हियर लेंथ, आप लिख सकते हो लेंथ, लिख सकते हो, नहीं तो यूनिट से डेराइव कर रहा हूं मैं, राइट। यूनिट्स क्या होते हैं बेटा? यूनिट्स इज एम्पियर मीटर, यूनिट्स व्हाट हियर एम्पियर मीटर। देखो ध्यान से देखो, ये क्या बेटा? एम्पियर, ये मीटर। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होना? डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए? इसका डायमेंशन, पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन, एम्पियर मींस करंट, तो ये मीटर मींस लेंथ, मीटर मींस लेंथ ये, और आई के प्लेस में आप कैपिटल आर भी लिख सकते हो, याद रखो एम्पियर और करंट आर। तो पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन फार्मूला याद रखिए आर एल, ठीक है। अब ये फार्मूला यूज करके बेटा हर एक क्वांटिटी में डिफाइन करने वाला हूं, व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेबल स्टार्ट देता हूं, इंपॉर्टेंट है, दैट इज
permeability mu naught. Permittivity तो immediately formula melt 1 2 3 4 minus plus हो गया बस बता. अब permeability ये भी बहुत important है बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज permeability? तो इसलिए हमारी इक्वेशन यहाँ m1 m2 टू पोल्स, ये पोल है बेटा, मास नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मास नहीं है, पोल स्ट्रेंथ है ये, मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ, साउथ पोल नॉर्थ पोल, याद रखिए. डिस्टेंस r, सेम concept, f directly proportional to m1 m2 and f inversely proportional to r square. तो f is directly proportional to m1 m2 upon r square. तो यहाँ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, f equal to one constant k m1 m2 upon r square, where k equal to is nothing but mu naught upon 4 pi. Yeah, that's the constant. Where mu naught is permeability. क्या permeability है? Later we will explain. First, इस चैप्टर में खाली कॉन्सेप्ट याद रखो, फार्मूला याद रखिए. mu naught upon 4 pi, तो वैल्यू क्या बेटा, f equal to mu naught upon 4 pi m1 m2 upon r square, ये होगा फार्मूला. तो mu naught का डायमेंशन फार्मूला आप लिख सकते हो. कम ऑन, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर mu naught, क्या होना चाहिए? अरे इस इक्वेशन से देखो बेटा, mu naught इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 4 pi f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 हो गया. 4 pi नो डायमेंशन, कांस्टेंट. फोर्स पता है, mlt - 2, r लेंथ, l पोल स्ट्रेंथ, यहाँ पढ़ाया देखो पोल स्ट्रेंथ करेंगे r. तो कम ऑन, mu naught इक्वल टू नो डायमेंशन m l t - 2 d r l स्क्वायर, पोल स्ट्रेंथ r l, और ये भी क्या लिखना बेटा, r l. तो क्या होना चाहिए बता दो, m l क्यूब t - 2 डिवाइडेड बाय I square L square. तो अल्टीमेट आंसर mu naught equal to, अल्टीमेट आंसर mu naught equal to m पावर ऑफ 1. ये L क्यूब है बेटा, ये L स्क्वायर है, एक L स्क्वायर कट कर दो, यहाँ से L स्क्वायर कट कर दीजिए, 1 L रिमेंस L. नेक्स्ट क्या बेटा, यहाँ t पावर ऑफ -2 और क्या लिखना चाहिए, I पावर ऑफ -2, खत्म. दिस इज द डायमेंशन फार्मूला. यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो आप, और लिख सकते हो. दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिएबिलिटी. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ भी एक शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक ही है, ये भी पढ़ा रहा हूँ. देखिए वहाँ मिल्ट 1 2 3 4, ओके, माइनस प्लस, यहाँ भी मिल्ट, बट यहाँ क्या लिखना चाहिए, 1 2 1 2, डोंट से 1 2 3 4, 1 2 1 2. बट वहां स्टार्टिंग माइनस लिया था मैं, यहाँ अपोजिट, यहाँ प्लस माइनस हो गया m पावर ऑफ 1 I पावर ऑफ -2 I पावर ऑफ -2 L पावर ऑफ 1 T पावर ऑफ -2 T पावर ऑफ -2, खत्म. याद रखो. तो देखो दो याद रखिए, permeability मोस्ट इंपॉर्टेंट. permittivity is melt 1 2 3 4 minus, स्टार्टिंग माइनस होना चाहिए. परमिएबिलिटी मिल्ट 1 2 1 2, स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव साइन होना चाहिए, प्लस माइनस खत्म. ये दो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्लियर? यहाँ से थोड़े क्वेश्चन में लिखे हुआ, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सर व्हाट इज द क्वेश्चन? देखो क्या है क्वेश्चन, लिख दो बेटा, कुछ लिखना है तो लिख दीजिए, मेरे नोट्स राइट डाउन. ये लास्ट में ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए. ओके, अब यहां से बेटा एक क्वेश्चन देंगे सर, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस. ठीक है, हो गया, लिख देना.
Next one is, suppose given mu naught is permeability और एप्सिलॉन क्या बेटा परमिटिविटी, ये पता है, यू नोटिस। ओके, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी, ठीक है। राइट, सो अब क्वेश्चन में पूछा है, ओके, सो ये भी क्वेश्चन फॉर्म में लिख रहा हूं, क्वेश्चन फॉर्म में लिख रहा हूं, क्वेश्चन फॉर्म में लिख रहा हूं। फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला of 1 upon under root of mu naught epsilon naught, क्या होना चाहिए, क्या रिप्रेजेंट करता है 1 upon under root of mu naught epsilon naught, what is the dimension formula? तो इसीलिए बेटा आप ये epsilon naught and mu naught ये डेरिवेशन करते 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 बेटा आपका एग्जाम का टाइमिंग हो जाता है, इसलिए वो शॉर्टकट तो फॉर्मूला है ना, वो याद रखिए, इसलिए मैं पढ़ाया था तो शॉर्टकट। आप डेरा करते बेटे तो बेटा ये क्वेश्चन के लिए आपका हाफ एन आवर कंप्लीट, टोटल 30 क्वेश्चन है बेटा। ओके, सो न्यू पैटर्न में बेटा 25 क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न में 25 क्वेश्चन है जेडब्ल्यू के लिए और नीट के लिए 45 क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ओके, सो सर कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो इसके लिए मैं कर सकता है सर, कम ऑन इसका फार्मूला बता दो, इसका फार्मूला बता दीजिए परमिटिविटी। हां, कम ऑन, बिल्ड 1 2 3 4 माइनस प्लस हो गया। देखो इसके काम आता है म्यू नॉट का डायमेंशन फार्मूला, बिल्ड क्या लिखना चाहिए 1 2 1 2 या स्टार्टिंग माइनस दिया था ना, अब यहां अपोजिट पॉजिटिव देना चाहिए, प्लस माइनस हो गया। दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट की वैल्यू m पावर ऑफ 1 is 1 m पावर ऑफ 1 I minus 2 L power of 1 T power of minus 2, right, into permittivity m power of minus 1 I square L power minus 3 T power। अब तो ध्यान से देखो, it is nothing but 1 upon m power of minus 1 ये m power of plus 1, ये दोनों कैंसिल कर सकता हूं मैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बेटा, अब समझा कि नहीं, m पावर ऑफ 1 into m पावर ऑफ minus 1 m पावर ऑफ 1 minus 1 फार्मूला पता है आपको, a पावर ऑफ m into a पावर ऑफ n, ये क्या m पावर ऑफ 0 is nothing but 1 लिख सकते हो, दोनों कैंसिल कर दो, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखो, ये i पावर ऑफ minus 2 ये i स्क्वायर, चलो ये भी कैंसिल कर दो कैंसिल, ये दोनों कैंसिल कर रहा हूं, m पावर ऑफ minus 1 ये दोनों कैंसिल, i पावर ऑफ minus 2 is 2 कैंसिल। अब ये l पावर ऑफ 1 l पावर ऑफ minus 3 क्या होगा बता दो, l पावर ऑफ 1 l पावर ऑफ minus 3 l पावर ऑफ minus 2 बराबर ना, ऐड कर दो, पावर्स ऐड कर दो, -3 एंड +1 तो अंडर रूट ऑफ l पावर ऑफ minus 2, राइट, t पावर ऑफ -2 या t पावर ऑफ क्या होना बेटा, ये -2 और रिप्लेस 4, तो क्या लिखना चाहिए t स्क्वायर बराबर। हां, तो इट इज नथिंग बट ये क्या लिख सकते हैं, कम ऑन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ये स्क्वायर रूट है बेटा, ये रूट ये कैंसिल बराबर, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, आंसर इज x। सर कैसे आया ये बेटा, ये अंडर रूट की मीनिंग क्या है, x स्क्वायर, अंडर रूट मींस टू द पावर ऑफ 1/2, 2 गेट्स कैंसिल x, याद रखो, अंडर रूट ऑफ ये रूट ऑफ 2 की क्या रूट मीन क्या है 1/2, 2 कैंसिल x, याद रखो, अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर y, अंडर रूट ऑफ l पावर ऑफ -2 क्या लिखना चाहिए l पावर ऑफ -1, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या होना चाहिए t, तो अल्टरनेट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू l 1 by l पावर ऑफ -1, आप लिख सकते हो l ऊपर की -1 दैट विल बी पॉजिटिव, पता है आपको ये फार्मूला, पता है ये फार्मूला, ये पावर ऑफ -n इज इक्वल 1 by a पावर ऑफ, बार-बार रिपीट कर रहा हूं, देखो बेटा
ये नीचे t है तो t पावर ऑफ माइनस, सो व्हाट इज दिस वन, ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये t माइनस 1 रिप्रेजेंट व्हिच क्वांटिटी, ये वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी है, इट इज नथिंग बट वेलोसिटी, हो गया देखो, तो 1 upon under root of mu naught epsilon is represent what your velocity, ये चांस है क्वेश्चन, which of the following quantity represent the 1 upon under root of mu naught epsilon, हो गया क्वेश्चन, तो which quantity, velocity, different quantity दे दिए हो तो आंसर क्या होना चाहिए, velocity, e is nothing but what है 1 upon under root of mu naught epsilon, actually ये equation, it is the velocity of electromagnetic waves, actually क्या है, it is the velocity of electromagnetic waves, yeah, electromagnetic waves, इसलिए बेटा स्पीड आ गया, समझा कि नहीं, ओके, सो अब बेटा क्वेश्चन थोड़ा यही फॉर्मूला लिखेंगे, थोड़ा नेक्स्ट डिटेल में जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन को पूछा बेटा कि आप यहाँ ओके व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्या होना चाहिए, म्यू नॉट की वैल्यू पता है, दो मेथड से म्यू नॉट एप्सिलॉन की वैल्यू पता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, मेट वो फार्मूला से एंड यू कैन डू इट, और वो फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो इन केस कंफ्यूज हो रही है आपकी, कहां -1 कहां +1 लगा है, इन केस इफ यू आर कंफ्यूजिंग तो फिर ये पता होना चाहिए 1 upon under root of mu naught epsilon is nothing but velocity, क्या ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला है t -1, तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दीजिए, 1 upon स्क्वायर करने से बेटा ये क्या आ रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, म्यू नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू स्क्वायर करने से l स्क्वायर t पावर -2, समझा कि मिस्टेक, और एक बार पढ़ो, स्क्वायर कर दो बेटा, स्क्वायर करने से ये रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर l स्क्वायर t पावर -2, तो बेटा ये हां उल्टा कर दो, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 upon l स्क्वायर t पावर -2, राइट, रेसिप्रोकल कर दीजिए, हां l पावर -2 इज नथिंग बट ये क्या होगा बेटा t स्क्वायर, खत्म, दिस इज द डायमेंशन, हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ व्हाट इज म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, इस टाइप के क्वेश्चन चांस है बेटा एग्जामिनेशन, तो ऐसे टेक्निक यूज करते हो, इट इज बेटर फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, डोंट ट्राई टू डेराइव द फॉर्मूलास, अदरवाइज यू विल टेक मोर टाइम, ओके, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम को नहीं बेटा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मीनिंग क्या है बेटा, स्किल अप्लाई करना, कम टाइम में कैसे सॉल्व करना, यही इंपॉर्टेंट है, देखो बोर्ड डिफरेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम डिफरेंट, बोर्ड में बेटा आप डेराइव कीजिए, स्टेप बाय स्टेप लिखो, यू विल गेट 4 मार्क्स, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बेटा कम टाइम में एकदम कम, कितना टाइम कम होगा उतना टाइम, ओके, जल्दी टाइम में बेटा सॉल्व करना ट्राई कीजिए, दैट इज द डिफरेंस, और ये कॉम्पिटेटिव का फार्मूला बेटा बोर्ड में मत कीजिए, डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर बोलता हूं, आपके मार्क्स में बेटा डायरेक्ट आ जाते हैं 0 मार्क्स, याद रखो, इसलिए बी केयरफुल, ओके, व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग साइमल्टेनियसली बोर्ड एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये पॉइंट याद रखो, समझे, ओके, बोर्ड के लिए डेरिवेशन चाहिए डिटेल में, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए डेरिवेशन नहीं, कम टाइम में सॉल्व करना चाहिए, मर्ज मत करो, कोई स्टूडेंट बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, बोर्ड पढ़ाई करे, इधर ये पढ़ाई करे, और जेडब्ल्यू की जो कांसेप्ट है वो डेरिवेशन पार्ट या बोर्ड में लिख दे रहे, इसलिए बोर्ड में आपको कम मार्क्स आएंगे, याद रखो, बोर्ड की डेरिवेशन नोटेशंस वो सेपरेट लिख के जाओ, ये सेपरेट लिखिए, पॉइंट बोर्ड अच्छे से करो बेटा, उसमें भी कांसेप्ट क्लियर, तो जेडब्ल्यू के भी कांसेप्ट क्लियर होने के लिए चांस है, बट एडिशनली आपको यहाँ जेडब्ल्यू में राइटिंग मेहनत करना चाहिए, हार्ड वर्क करना है, शॉर्टकट है, और मर्ज मत करते जाओ, दिस इज माय रिक्वेस्ट, इफ यू मर्ज योर मार्क्स आल्सो मर्ज, यू विल गेट व्हाट या 0 मार्क्स, ओके, वैल्यूएशन वन डिफरेंट रहेगा बेटा, बोर्ड का वैल्यूएशन, ठीक है, ओके, सो राइट, तो बेटा ये आज के बेटा डायमेंशन फार्मूले एंड ओके, दिस आर द 2 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन
फार्मूले, दैट इज द इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहला बेटा डिटेल में अपन एप्लीकेशन लर्न कर देंगे, उस पर मैं हर एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन देने वाला हूँ। आप भी बेटा जब प्रिपेयर कर रहे हो जेईई नीट तो हर एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए बस। ये क्या स्पेशली फिजिक्स रहने दीजिए, केमिस्ट्री रहने दो, मैथमेटिक्स, एक कॉन्सेप्ट सेलेक्ट कीजिए, वो कॉन्सेप्ट पे नंबर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए तो बेटा ऑटोमेटिकली आपके आइडिया क्लियर होने के लिए चांस है। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, बोलते हैं कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं, कि एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव होते बेटा, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, देखो फिर और कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आगे आगे बेटा बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद और कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए हर एक कॉन्सेप्ट माइक्रोस्कोपली, तो माइक्रोस्कोपली पढ़ाई कीजिए, हर एक कॉन्सेप्ट डेप्थ में जाते जाओ, डेप्थ, और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से बेटा आइडिया क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए चांस है। तो फिजिक्स का एक ही फंडा बेटा, कॉन्सेप्ट हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में लर्न कीजिए और प्रैक्टिस एज मच एज न्यूमेरिकल यू कैन, इतने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कीजिए। और स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आती है बेटा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में डिफिकल्टी आती है, जनरली आती रहती है, सर ये नहीं आ रहा, ये फार्मूला कैसे पुट करूँ, फार्मूला कैसे पुट करूँ, टाइम एट द टाइम, ये बेटा अब मैं भी एक ऐसे टीचर स्टार्टिंग में स्टूडेंट ही था, मैं भी फेस किया बेटा वैसे प्रॉब्लम्स। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, उसकी मीनिंग क्या, मैंने प्रैक्टिस किया बस, दैट्स ऑल, कुछ डिफरेंस नहीं है आपने और एक ही, प्रैक्टिस ज़्यादा करो ऑटोमेटिकली गेट करेंगे। ओके, तो मैक्सिमम हर एक कंसेप्ट पर शॉर्टकट नहीं देता बेटा फिजिक्स, हर एक कंसेप्ट पर शॉर्टकट नहीं देता। ओके, इसलिए बेटा आप हार्ड वर्क कीजिए, ऑटोमेटिकली हमसे ज़्यादा बेटा आप इस शॉर्टकट टेक्निक ओके यूज कर सकते हो इफ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर इन डिटेल। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बेटा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, एक पॉइंट याद रखो। इन केस आपको डाउट आ रहा है तो इमीडिएटली आपके कंसल्ट टीचर के पास चले जाओ बेटा, डाउट क्लैरिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट, डाउट क्लैरिफिकेशन ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मन में मत रखो डाउट। इन केस आपको डाउट आया क्लास में, सर मुझे समझा रहे तो इमीडिएटली डाउट रखे तो बेटा बस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। इंस्टेंटली आपको डाउट आए उसी दिन बस सर के पास चले जाओ, कंसल्ट टीचर के पास चले जाओ और राइट क्लियर कर लीजिए, जब भी चांस है बेटा सब्जेक्ट डेवलप होने के लिए, नहीं तो फिर डेवलप नहीं होता बेटा सब्जेक्ट। ओके, स्टे कंटिन्यू इन विल राइट कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, थैंक यू।